आज एक पार्लियामेंटेरियन, उसको पार्लियामेंटेरियन बोलना या चाइल्ड सूर्या बोलना मुझे पता नहीं, उसको सोशल मीडिया में तो डेपल सूर्या बोल के उसका लक़ब बना है। ऐसे ही इनके हरकतें हैं। आज वो आला के सडन आके पूरे कर्नाटक को पाकिस्तान से मिलाकर स्टेटमेंट देता है, तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है। मीडिया के जरिए से क्लियर करना चाहता हूं हमारे सभी नॉन मुस्लिम भाइयों को, वक्त की लैंड जो है ये कोसी गवर्नमेंट की जागीर नहीं, तेजस्वी सूर्या के मम्मी के डैडी की जागीर नहीं, या यत्नाल है, यत्नाल के डैडी की मम्मी की भी जमीन नहीं है। ये हमारे डैडी के डैडी या हमारे आबा और अजदादों ने हमारे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वक्त की गई लैंड है। ये हमारी लैंड है। ये लैंड को ज्यादा हो रही बोले तो हमारे आबा और अजदाद ज्यादा उसमें ताउन किए हैं। असल में जो हाल ही में बीजापुर का जो एक इश्यू उछाला गया है, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। जो वक्फ लैंड वहां पर इंक्रोचमेंट हुई थी, जो वक्फ लैंड के इंक्रोचमेंट में दूसरे जो कार्रवाइयां चल रहे हैं उनको नोटिस किया है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बीजेपी वाले इसको वाबिला मचा रहे हैं कि 15,000 एकड़ जमीन को नोटिस गई है, तो डीसी का क्लियर स्टेटमेंट है। वक्फ के सिलसिले में जो है बहुत सारी कोशिशें हुई, मुसलमानों की तरफ से स्कैन वगैरह की चीज़ें हुई। अभी कर्नाटक में जो है बीजापुर के किसानों के सिलसिले को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। तो वो क्या मामला है, और इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने की बातें तक वहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, और हुकूमत का इसमें दखल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं वक्फ बोर्ड को, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? असल में जो हाल ही में बीजापुर का जो एक इश्यू उछाला गया है, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी वहाँ के लोगों में गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो मुल्क भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजात हुए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ऑब्जेक्शन फाइल करने का तकरीबन 5 करोड़ ईमेल ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए। ये जब इतना मुखालिफत हुआ तो इनको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इज्जत का मसला है, अभी उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के बिना पर वापस लेना पड़ेगा। तो इसको डाइवर्ट करने का भी एक साजिश बीजापुर के सरजमीन से शुरू हुई है। इसमें सबसे पहले वहां का जो बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल है, बीजेपी का रेबल एमएलए, वो एमएलए उसके जो एमएलए के पीरियड में बीजापुर में तकरीबन उसके एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के 77 एकड़ जमीन को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एनक्रोच करती है, यानी वक्फ की 77 एकड़ जमीन को एनक्रोच होकर रहता है, एनक्रोचमेंट। हालांकि उसको छुपाने के लिए ये पूरे नाटकबाजी वो शुरू कर रहा है। बेसिक इसका पॉइंट वही है जो बीजापुर जिले में आप सभी को मालूम है। बीजापुर में जो वहां के हमारे जो राजा थे, बहमनी सल्तनत वहां पर रूलिंग की है, तो वहां पर लैक्स ऑफ एकड़ जमीन उन्होंने वक्फ किया होगा। लेकिन फिलहाल जो गैजेट नोटिफिकेशन में वहां के जो जमीन वक्फ के दायरे में आना था, वहां पर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन या वहां के ऑफिशियल्स क्या किए, उसको टाइम टू टाइम वो सही से मैनेज नहीं किए। इसके वजह से जो आज जो वक्फ अदालत, वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान जब जाके वहां पर वक्फ अदालत किए, तो आपको पता रहना चाहिए तकरीबन 33 खबरस्तानों के लिए एप्लीकेशन डाले हुए एप्लीकेशंस को डीसी आज तक एड्रेस नहीं किए थे। हालांकि खबरस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ऑर्डर है, कोई भी मजहब का खबरस्तान क्यों ना हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में गवर्नमेंट लैंड है तो उसको अलॉट करना है। तो वहां पर वो वक्फ अदालत में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को वहां पर अलॉटमेंट करने का भी फैसला लिया गया, और डीसी वहां पर एक कॉन्शियसनेस होके जो वक्फ लैंड वहां पर इंक्रोचमेंट हुई थी, जो वक्फ लैंड के इंक्रोचमेंट में दूसरे जो कार्रवाइयां चल रहे हैं उनको नोटिस किया है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बीजेपी वाले इसको वाबिला मचा रहे हैं कि 15,000 एकड़ जमीन को नोटिस गई है, तो डीसी का क्लियर स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं, जमीर अहमद खान का स्टेटमेंट नहीं, डीसी का स्टेटमेंट है। टोटल बीजापुर में सिर्फ 15 एकड़ जमीन में जो वक्फ की लैंड थी, वक्फी जमीन थी, जो एंक्रोचमेंट हुआ था,
वहां पर जो बसने वाले हैं उनको नोटिस इश्यू किया गया है। हो सकता है उसमें 1-2-3 फार्मर्स भी रहेंगे, 1-2-3 तिजारत करने वाले भी रहेंगे, 1-2-3 बिजनेसमैन भी रहेंगे, 1-2-3 लैंडलॉर्ड भी रहेंगे। क्या वक्त की लैंड में अगर है तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसको रिवोक करने से पहले जो इन्क्रोचमेंट हुआ है, नेचुरल है, कानून बोलता है कि उसको नोटिस किया जाए। और डीसी क्लियर स्टेटमेंट भी दिया है, अगर किसी को नोटिस सर्व हुआ है, वो अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो तहसीलदार को दिखाना है। अगर तहसीलदार नहीं माना तो एसी कोर्ट में जाना है, एसी को दिखा सकते हैं, डीसी को दिखा सकते हैं। तो वहां पर कोई एक क्या बोलते हैं, इसको गुमराह करने की साजिश बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी के एक एमपी हैं, इस इशू को लेकर के उन्होंने हुकूमत पर हमला किया कि कर्नाटक हुकूमत जो है यहाँ कर्नाटक को बेसिकली जो है पाकिस्तान बना रही है। तो क्या ज़बरदस्ती वक्फ के लैंड को ही, जब नोटिस की तमाम चीज़ें आपने वजाहत की हैं, तो क्या इस तरह के नोटिस इशू करने से ये ज़मीन पाकिस्तान की हो जाती है? तो इस सिलसिले में क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती है कि हिंदुस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान कहा जा रहा है? इसी ताल्लुक से मैं ट्वीट भी किया हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर को। कर्नाटक के बेंगलुरु के पादरायनपुरा एक इलाके को पाकिस्तान का लक़ब इस्तेमाल करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सोमोटो एक पिटीशन दायर करके उनको छीमारी डाले हैं, उनको वहां पर कंडन किए हैं। तो सिर्फ बेंगलुरु का एक इलाके को पाकिस्तान से टैली करके बात करने के इवज पर आज एक पार्लियामेंटेरियन, उसको पार्लियामेंटेरियन बोलना या चाइल्ड सूर्या बोलना मुझे पता नहीं, उसको सोशल मीडिया में तो डेपल सूर्या बोल के उसका लक़ब बना है। ऐसे ही इनकी हरकतें हैं। आज वो आला पे सडन आके पूरे कर्नाटक को पाकिस्तान से मिलाकर स्टेटमेंट देता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज कर्नाटक के जज को ही कंडेम किया है, तो ये कहां का कैसे खेत का मूल्य है? इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेल करना है कर्नाटक गवर्नमेंट। और ये मैं ट्वीट भी किया हूं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं। और रही बात ये जो तेजस्वी सूर्या आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 15,000 एकड़ जमीन को हड़पने की साजिश है, तेजस्वी सूर्या को आपके मीडिया के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, कर्नाटक में जो मुसलमान कम्युनिटी है या वक्फ बोर्ड है, इनके पास लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। आपके 1 इंच जमीन की भी किसी को वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। अनवर मानिकपाड़ी वरदी में रिपोर्ट में हमारी 2500 एकड़ प्राइम सिटीज में रहने वाले लैंड का एंक्रोचमेंट हुआ है। वो जमीन हमारे पास लाना है बोल के हम कोशिश कर रहे हैं। तो 15,000 एकड़ जमीन हमें कोई मायने नहीं रखती, और 15,000 एकड़ जमीन को कहीं नोटिस भी सर्व नहीं हुआ, ये सरासर झूठी बात है। और रही बात, और एक कोई बीजेपी का नेता ये पूछ रहा था बीजापुर में मुसलमानों की वक्फ लैंड दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। 4,000 एकड़ थी, अभी 9,000 एकड़ हुई, 10,000 एकड़ हुई। अरे ये आपके बाप के घर की जागीर है क्या? आपको पता रहना चाहिए। मैं ये मीडिया के जरिए से क्लियर करना चाहता हूं हमारे सभी नॉन मुस्लिम भाइयों को, वक्फ की लैंड जो है ये कोसी गवर्नमेंट की जागीर नहीं, तेजस्वी सूर्या के मम्मी के डैडी की जागीर नहीं, या जो ये यत्नाल है, यत्नाल के डैडी की मम्मी की भी जमीन नहीं है। ये हमारे डैडी के डैडी या हमारे आबा और अजदादों ने हमारे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वक्फ की गई लैंड है। ये हमारी लैंड है। ये लैंड को ज्यादा हो रही बोले तो हमारे आबा और अजदाद ज्यादा उसमें ताउन किए हैं। ये आपको क्या राइट्स है इसमें बात करने का? ये वक्फ जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, वक्फ लैंड गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव बने हैं? ये गुमराह कर रहे हैं कर्नाटक के और देश के लोगों को। ये लैंड जो ज्यादा हुई है, क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि हमारे आबा और अजदादों ने अल्लाह के नाम पर या जो पसमानदा तबकात हैं हमारे कम्युनिटी में, उनके डेवलपमेंट के लिए अपने लैंड को वो वक्फ किए हैं, इसलिए ज्यादा हुई है।
तो ये ज्यादा हुई है बोल के आप वाविला मचाने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। तो मैं आज इस मीडिया के जरिए से तेजस्वी सूर्या के ऊपर कर्नाटक हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करना है, और ये जो गलत सलत आके झूठे मोटे बातें बोल रहे हैं, डीसी का बयान आ चुका है, डीसी का बयान मानना या तेजस्वी सूर्या का बयान मानना, या डीसी का बयान मानना या यत्नाल का बयान मानना, ये क्लैरिफाई करो। हालांकि वक्फ मिनिस्टर भी बोल चुके हैं 1 महीने के अंदर जितनी भी वक्फ लैंड इंक्रोच हुई है उसको नोटिस सर्व करके उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो वो काम चल रहा है, उसमें भी सिर्फ 15 एकड़ जमीन को सिर्फ नोटिस सर्व हुआ है पूरे होल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां से 15,000 एकड़ जमीन को नोटिस सर्व हुआ है? ये कौन सी बात कर रहे हैं? आपकी बात मानना क्या या ऑफिशियल्स की बात मानना? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये इशू में पूरे कर्नाटक के पूरे फार्मर्स हो या कोई भी कम्युनिटी हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और वक्फ बोर्ड के लिए आपके जमीन का एक फूटी काड़ी भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही हजारों एकड़ जमीन मौजूद है। वो जमीन ही हमारे पास नहीं, तुम्हारी जमीन लेके हम क्या करेंगे? और रही बात वे वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बुरी निगाह डाले हैं, उनको एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, सिर्फ ये 3 साउथ स्टेट्स में जो इनका जो हिंदुओं का बोर्ड है, जैसा वक्फ बोर्ड हमारे पास है, हिंदुओं में जो बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पल बोर्ड, उसको कुछ नाम है। वो बोर्ड में 10 लाख एकड़ जमीन वो सिर्फ 7 साउथर्न स्टेट में है। तो हमें क्या उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं क्या? हम नहीं क्लेम नहीं कर सकते, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारी लैंड हमारे पास आ गई तो काफी है, दूसरों की लैंड का हमें एक फूटी काड़ी भी जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं। तो लोगों से गुजारिश करता हूं, ऐसे प्रोपेगेंडे में मत कीजिए, सच्चाई को समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बीजापुर के डीसी से राबिता कीजिए, तहसीलदार से राबिता कीजिए, वो राइट इंफॉर्मेशन देंगे। ये बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल और एक हिंट पुंगली बोल के एक है, जो उसका नाम क्या, कभी भी झूठ को उगलने वाला, वो आकर स्पीच देता है। वो स्पीचों के ऊपर आप मत जाइए, हकीकत उससे हटकर है। हकीकत यह है कि वहां पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो वक्फ लैंड का एंक्रोचमेंट हुआ है उसको रिटेन करने के लिए डीसी के जरिए से सिर्फ एक 15 एकड़ जमीन में जो हैं वो लोगों को नोटिस सर्व किए हैं। अगर वो नोटिस को अगर वो डॉक्यूमेंट के जरिए से रिप्लाई देंगे तो उनको, उनकी लैंड है तो उनको दे जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।